हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालॉजी। आज की हमारी रेसिपी है बहुत क्विक से बहुत इंस्टेंट से टेस्टी से बनने वाली लिक्विड एग परोठा की रेसिपी। आपको एग परोठा खाने का मन कर रहा है तो आप ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना और आटा गूंदे बिना इस तरह से ये टेस्टी सा क्विक सा बन जाने वाले लिक्विड एग परोठा को ट्राई कीजिए। ये बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत सॉफ्ट भी बनता है, ज़्यादातर तक भी ये सॉफ्ट ही बना रहता है। चलिए अब हमें लिक्विड एग परोठा को बनाना शुरू करेंगे। पहले हम स्टोव के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसी में डालेंगे बारीक कटा हुआ हाफ कप प्याज और बारीक कटे हुए 2 हरी मिर्च भी डालेंगे। अब हम ये ऑनियंस को 50 to 60% तक ही हमें फ्राई करना है। ऑनियंस को ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है। देखिए जो हमारे ऑनियंस है वो 50 to 60% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी और हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसी में स्वाद के अनुसार नमक डाल के अब हम फ्लेम को लो करके इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से जो हमारे स्पाइसेस है वो अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 एग्स। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप एक की और ऑनियंस की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। एग्स डालते ही हमें इसे मिक्स नहीं करना है, 1 मिनट के लिए छोड़ देने के बाद इसे अच्छे से स्क्रम्बल करेंगे। इसे ज़्यादा फाइन से नहीं स्क्रम्बल करना है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस रख के ही इसे इस तरह से अच्छे से स्क्रम्बल करना है। इस तरह से स्क्रम्बल करने के वजह से जो हमारा एग है खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इस तरह से अच्छे से स्क्रम्बल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते डाल के इसे फिर से हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम ये एक स्टफिंग को साइड में रखेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैदे की जगह आप आटा का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को हमें एक ही बार ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें इस तरह से अच्छे से लम्स नहीं जैसा बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कुछ भी गुठलियाँ नहीं चाहिए। देखिए जो हमारी आटे की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से रहना चाहिए। वीडियो में आपको दिख रहा है ना, इस कंसिस्टेंसी में हमें आटे को मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हम ये आटे को साइड में रखेंगे। अब स्टोव के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस करेंगे। इस तरह से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। आटा डाल के इसे इस तरह से डोसा जैसा पतला सा स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये एक साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे दूसरे साइड को फ्लिप करेंगे। इस तरह दूसरे साइड फ्लिप करने के बाद अब हम इसके बीच में जो हमें फ्राई करके रखा हुआ एक स्टफिंग डाल लेंगे। देखिए इस तरह से बीच में ही हमें स्टफिंग को रखना है। अब हम इसे इस तरह से हाफ को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से साइड्स को इस तरह से प्रेस करना चाहिए। इस तरह से स्प्रेड करने के वजह से जो हमारा एक स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलता है। अब हम ऊपर से इस तरह से ऑयल को भी अप्लाई करेंगे। इस तरह से एक साइड ऑयल को अप्लाई करने के बाद अब हम इसे दूसरे साइड भी फ्लिप करेंगे। दूसरे साइड फ्लिप करके इसे दूसरे साइड भी इस तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। इस तरह से ऑयल को ग्रीस करने के बाद इसे दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए मीडियम फ्लेम में ही इसे अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे पकाएंगे। दोनों साइड से इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं पकाएंगे। इस तरह से मीडियम फ्लेम रखते दोनों साइड उलटते पलटते इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए जो हमारा लिक्विड एग परोठा है वो दोनों साइड से अच्छे से बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब हम इसे पैन में से निकाल के साइड में रख लेंगे। इसी तरह से हमें बचे हुए सारे लिक्विड एग परोठा को बना लेंगे। देखिए आटे को हमें इस तरह से पतला सा ही स्प्रेड करना है।
इस तरह से पतला सा स्प्रेड करने के बाद अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक एक साइड पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे साइड फ्लिप करेंगे और अंडे का स्टफिंग रख के इस तरह से बीच में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से साइड के जो एजेस है वो इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। अब हम ऊपर से ऑयल लगाएंगे। एक साइड ऑयल लगा के दूसरे साइड फ्लिप करेंगे। दूसरे साइड भी इसे अच्छे से ऑयल लगा के दोनों साइड अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड अच्छे से उलटते पलटते हुए पका लेंगे। देखिए जो ये हमारा लिक्विड एग परोठा है ये भी दोनों साइड से अच्छे से परफेक्ट से पक चुका है। अब हम इसे भी पैन से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे बचे हुए लिक्विड एग परोठा को बना लेंगे। देखिए जो हमारे टेस्टी कलरफुल लिक्विड एग परोठा रेडी हो चुके हैं। देखिए ये देखने में भी कितने कलरफुल और कितने यम्मी लग रहे हैं और देखिए ये कितने सॉफ्ट और बढ़िया बने हैं। ये ज़्यादा देर तक भी इतने ही सॉफ्ट इतने ही बढ़िया लगते हैं खाने में। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हो और ये ज़्यादा देर तक भी इतने ही सॉफ्ट बने रहते हैं। आप इसे जस्ट केचप के साथ सर्व कर सकते हो। आप भी ज़रूर एक बार ये लिक्विड एग परोठा को ट्राई कीजिए। आपको ये लिक्विड एग परोठा की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।